अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने किचन में बनाया मिनी पॉकेट चिकन सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आप ये अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपका एक एक बच्चा खाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनते। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने एक जग ले लिया है, हाफ़ कप हम पानी ले लेंगे। ये मेरे पास यीस्ट है, 1.5 बड़ा चम्मच मैंने लिया है यीस्ट। आप इसको पानी में डिज़ोल्व कर लें। 1 टीस्पून इसमें चीनी ऐड कर दें और 1 टीस्पून आप इसमें नमक ऐड कर दें ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा खमीर है वो अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट बाद खमीर अच्छे से फूल गया था। ये देखिए, तो हमने थोड़ा सा रखा था, ये ऊपर तक आ गया है, तो इसका मतलब ये खमीर बेस्ट है। तो अब चलते हैं हम अपनी डो बनाने की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मैदा, इसको अच्छे से छान लिया है और थोड़ा सा हम इसको हिला के इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और हम आटा गूंद लेंगे। जो हमने खमीर बनाया था वो ख़त्म हो गया। आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हैं। ये मैं दूध ले रही हूँ 1/2 कप, तो इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐड करती जाऊँगी। दूध से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो ब्रेड होती है इसकी वो ताकि सॉफ्ट बने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, ताकि बच्चों को अच्छी लगे। अगर कड़क कड़क बनेगी तो बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें दूध लिया। आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं, पानी से भी सॉफ्ट बन जाएगी, लेकिन दूध से थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया है दूध। 5 मिनट में ही आटा तैयार हो गया गूंद के। अब हम इसको रैप करेंगे, इस तरीके से रैप करना है। अगर आपके पास ये रैप नहीं है तो आप किसी भी ढक्कन की मदद से ढक के इसको किसी गर्म जगह पे रख दें और इसे 40 से 45 मिनट तक ढक के रखें, ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से फूल जाए। और इसको बिल्कुल एयर टाइट करना है ताकि इसमें से कोई हवा पास ना हो। अगर हवा पास होगी तो ये खमीर नहीं फूलेगा। तो अब हम इसको रख देते हैं 40 से 45 मिनट के लिए। जब तक हमारी डो तैयार होती है हम अपनी चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैंने अपने पैन में ऑयल गरम रख लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। ये 1 पाव चिकन है, इसके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से पीसेस कर लिए हैं, इसे ऐड कर दिया है। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जो इसका पानी है, ताकि वो खुश्क हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। 1/2 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे सब मसालों को। 5 से 10 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर रख देंगे पकने के लिए, ताकि चिकन जो है अच्छे तरीके से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब जो है कि अगर आप चाहें तो इस टाइम पे भी आप इसके छोटे छोटे से पीस और कर सकते हैं। अब चिकन में हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को जलाएंगे। कोयले को रख दिया हमने चूल्हे पे। जब तक कोयला जल रहा है हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे चिकन में। तो ये 1 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसे स्लाइसिस में कट कर लिया है मैंने। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, आप चाहे तो इसे बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं, या जैसा आपकी मर्ज़ी हो आप उस हिसाब से अपनी कटिंग करें, जैसे आपको ईजी हो। ये 1 बड़ी गाजर ली है मैंने, इसे भी इसी तरीके से लंबाई में कटिंग कर लिए। आधी मैंने पत्ता गोभी ली है, इसे भी ऐड कर दिया है। अब इन सब सब्जियों को हम सिर्फ 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो बरकरार रहे। बिल्कुल पके नहीं, बिल्कुल पकानी नहीं, हमने बिल्कुल नरम नहीं करनी है इसे। सिर्फ 2 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है चिकन के साथ। अब इस तरीके से बीच में होल कर लेंगे और ये प्याली रखेंगे। कोयले का धुआं देने से पहले जो सब्जियां हैं और चिकन है इसके ऊपर हम चीज़ स्प्रेड कर देंगे। चेडर चीज़ हो या मोज़रेला चीज़ हो, अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप चीज़ ऐड करेंगे इसमें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ना ऐड करें, और अगर है तो ज़रूर ऐड करें क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये मैंने चेडर चीज़ डाल दी है सबसे पहले। मोज़रेला चीज़ के स्लाइसिस थे तो इसको मैंने थोड़ा थोड़ा से तोड़ के सब जगह फैला दिया, ताकि चीज़ का जायका हर जगह आए। चीज़ हमने अच्छी तरीके से डाल दी है। अब इसके बाद हम कोयला रखेंगे और इसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे ऊपर से, ताकि जो है कोयला धुआं छोड़े, और हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। बंद गोभी की यहाँ मैंने कटिंग कर ली है, मैंने आधी बंद गोभी ली है। इसी तरीके से इसको कटिंग करनी है। इसका सलाद तैयार करेंगे ताकि जो कि सैंडविच है हम उसमें ऐड कर सकें, उसका टेस्ट अच्छा आए। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है। बस हम इसे मिक्स कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है।
मुझे इसमें मायोनीज़ कम लग रही थी तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून और मायोनीज़ ऐड किया और इसे मिक्स कर लेंगे अब। ये सलाद हमारी तैयार हो गई है, इसको साइड पर रख देंगे। अब इसके लिए हम एक अच्छा सा प्यारा सा सॉस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड किया है। इस सॉस से बहुत कमाल का टेस्ट आता है, तो ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। 2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मायोनीज़ और 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, नमक कम ऐड करेंगे क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये पेरी पेरी सॉस है मेरे पास, 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खट्टा है। तो मैं सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना ऐड कीजिए। ले जी, ये सॉस भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी भी बोतल में डाल देंगे। मेरे पास ये केचप बोतल है, मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जो है सैंडविचेस में लगाने में आसानी हो। आप स्पून से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेरे पास ये थी तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ये सॉस भी रेडी हो गई है। अब इसके बाद चिकन जो है, चीज़ भी अच्छी तरीके से पिघल चुकी है और ये बिल्कुल रेडी हो गई। इसके स्ट्रेचेस देख रहे हैं आप किस तरीके से अच्छी तरीके से चीज़ इसकी ना पिघल गई है। अब इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे सारे मसालों के साथ, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे। फिर हम अपनी डो को देखेंगे। डो को देखें आप कितनी अच्छी तरीके से ये फूल गई है, बिल्कुल ऊपर तक आ गई है। अब जो प्लास्टिक रैप है हम इसको हटा देंगे और फिर हम इसे गूंदना शुरू करेंगे। इसको अच्छी तरीके से गूंद लें ताकि जो रोटी है अच्छी बने। मेरे पास ये सिलिकॉन मैट है, इसमें हम आटा रखेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे, मुक्की लगाएंगे। और ये ऐसा सिलिकॉन मैट है कि ये चिपकता बिल्कुल भी नहीं है आटा इस पर, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्लैब पे या आप किसी भी चकले पे आप इसे गूंद सकते हैं। अब आटे का मैं रोल बना लूँगी, अच्छी तरीके से इसे रोल कर लूँगी और हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से सारे बराबर बराबर पार्ट्स डिवाइड करेंगे और इसे बॉल में रखते जाएंगे। इसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, इसको रोटी बनाएंगे। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी बड़ी करते जाएं। मेरे पास इतना बड़े साइज़ का ढक्कन है तो मैंने ये यूज़ किया। आपके पास जो भी ढक्कन अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये 4 पेड़े बनाए थे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे। तवे को मैंने गरम रख दिया है। अब जो हमने मिनी रोटी बनाई है उसको तवे पर डाल देंगे। अब 2 मिनट बाद ही हम इसे पलट देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे पकाना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहे। बाकी भी मैं साथ के साथ डालती जा रही थी, बनाती जा रही थी और इस तरीके से ये फूल जाएगी तो हमारे जो चिकन सैंडविच है बहुत अच्छे बनेंगे। तो सारे इसी तरीके से हमने पका लेना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। इस तरीके से कलर आ जाए तो आप इसको निकाल लें। अब सारे जो पॉकेट्स हैं हमने तैयार कर लिए हैं, इनको सबको हम उतार लेंगे तवे से। इसके बाद हम सैंडविच बनाने की तैयारी करेंगे। सब रोटियों को हमने तैयार कर लिया और उसका कलर आप देख सकते हैं किसी का भी डार्क नहीं है, बस लाइट ब्राउन है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद हम इसको एक रोटी लेंगे, थोड़ी सी ठंडी होने के बाद। अगर आप गरम गरम करेंगे तो आपका हाथ जलेगा, तो इस तरीके से हम बीच में से कटिंग कर लेंगे। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, कैमरे में शूट नहीं हुआ है। इस तरीके से बस बीच में से हमने इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा हमने काटना है और छुरी को हमने रोटी के अंदर डालना है। अंदर से कटिंग करनी है, बिल्कुल बाहर से कटिंग नहीं करनी है। अगर आप बाहर से कटिंग करेंगे, जैसे मैं छुरी इसके अंदर डाल रही हूँ, इस तरीके से आप करेंगे तो ये अंदर से खुल जाएगा और आराम से हमारे जो सैंडविच है तैयार हो जाएंगे। बाकियों को भी इसी तरीके से आप कटिंग कर लें। अब हमने जो रोटी बनाई है इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल साइडों से कटिंग करनी है, इसकी ऊपर से कटिंग करनी है। बिल्कुल साइड में छुरी नहीं चलानी क्योंकि ये खुल जाएंगे। और इस तरीके से छुरी अंदर डालेंगे तो ये खुद ब खुद खुल जाएंगे। देखिए किस तरीके से आसानी से खुल गया है। इसके बाद जो हमने चिकन तैयार की है, चिकन इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर से थोड़ा सॉस ऐड करेंगे और जो बंद गोभी का सलाद बनाया है हम इसको ऊपर से डाल देंगे और इसको सेट करते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमने सारे
जो है मिनी सैंडविच हमने तैयार कर लेने। और ये सारे सैंडविच तैयार हो गए माशाल्लाह से। लुक वाइज देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।